इस परिसर में ओपन क्रिकेट में दस्तक दी थी। हमारे बीच में उमेश विषय है, LIC के एजेंट है। आपका हार्दिक स्वागत है। आज फाइनल दिन इस स्पर्धा का, एकता ट्रॉफी 2023 का। इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए कंधे से कंधा मिलाया एक दूसरे का और बहुत मेहनत की है इस स्पर्धा को इस प्लेटफॉर्म तक लाने के लिए। आसिफ चिमनाट, अशफी पटेल, मौजम पटेल, मोइन जूनियर, मोइन सीनियर, गणेश मुकने, रोहन, अजय, बबलू, सीमान, आदित्य जादव और सबसे ऊपर हमारे अंकल अनिल जादव अंकल। इस मर्तबा गेंद को खेल दिया इनफील्ड के ऊपर से, गेंद जारी एक्स्ट्रा और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इस चौके से अपना और अपने टीम का खाता खोला है शुभम ने। तो आज के दिन का ये चौथा मैच अभी अभी शुरू हुआ। दिनकर पाड़ा और सरस्वती खालिंग के बीच में ये मैच चलता हुआ। इस मर्तबा लो फुलटॉस गेंद थी, मोड़ दिया गेंद को। गेंद तेज और फील्ड पर सरकती हुई, फील्डर मौजूद है डीप में। वाइडिश मिड विकेट पर जब तक गेंद को उठाते 1 रन पूरा किया। इस 1 रन से स्कोर पहुंचा है 5 पर। अब स्ट्राइक पर है यतीश शेलार। सरस्वती स्पोर्ट्स खालिन। विवेक शेलार अभी भी टीम में नहीं है। इस मर्तबा स्विच हिट करना चाहते थे, सफाई से नहीं खेल पाए। सिलमीडॉन पर गेंद को उठाया, कोई रन नहीं यतीश शेलार के लिए। डॉट गेंद विवेक शेलार। 2008 में जब हम खालिन में खेलने और कमेंट्री करने के लिए जाते थे तो यतीश शेलार उन्हें गोद में लेकर आते थे, और आज वही विवेक शेलार पूरे टेनिस क्रिकेट में अपना नाम आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा चुके हैं। इस मर्तबा गेंद को स्वंग किया लेकिन सीधा फील्डर के हाथों में आउट हो गए वहां पर यतीश शेलार। पहला झटका लगता हुआ खालिन को यतीश शेलार के रूप में। खानीवाली स्पोर्ट्स आपको कहीं नहीं जाना है। इस मैच की विजेता टीम से अगला मुकाबला आपका ही होगा। नए बल्लेबाज विवेक शेलार, इन्हीं की चर्चा चल रही थी। बिल्कुल नबील, यहाँ पर विवेक शेलार और हमेशा इनकी चर्चा होती ही है, चाहे फिर ग्रामीण से खेले या फिर सिटी से खेले या फिर ओपन से खेले। विवेक शेलार आते ही गेंद को स्वंग कर दिया है, घुटना टेक, तमाशा देख, और गेंद दूर कहीं मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। इसीलिए तो इनके लिए चर्चा हो रही थी। ये देखिए किस तरह से वहां पर ये बैटक स्ट्रोक लगाया है, फ्रंट फुट को आगे निकाल दिया और इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। हमारे बीच बेहतरीन में स्ट्रोक वहां पर। साईनाथ पाटिल आए, इतारे के उद्योजक। आपका स्वागत है एकता ट्रॉफी 2023 में। इस मर्तबा अच्छी गेंद थी, बैकलिफ्ट को नीचे किया, पुश किया गेंद को, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। ये अच्छी रणनीति है। एक छक्का लगने के बाद अब अच्छी गेंद को सम्मान देकर खेला वहां पर विवेक शेलार ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 12 पर पहुंचा है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर सरस्वती स्पोर्ट्स खालिन। टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी करी है दिनकर पाड़ा स्पोर्ट्स के सामने। एकता ट्रॉफी 2023 में अपने दूसरे मुकाबले में खालेंगे स्पोर्ट्स। इस मैच की विजेता टीम अगले पड़ाव में खानीवाली से टकराएंगी। एक ओवर की समाप्ति। देखना दूसरे ओवर के लिए किस गेंदबाज को बुलाया जाता है। रोशन को बुलाया गया गेंदबाजी के लिए। गेंदबाजी करेंगे कुरुनैन से।
सामना करेंगे विवेक शेलार। आज फाइनल दिन एकता ट्रॉफी 2023 का। आज कई दिग्गज हस्तियां वीआईपी डाइस पर देर शाम तक आपको देखने मिलेंगी। सभी को एक जगह पर लाया आसिफ चिमनार, आदित्य यादव एंड कंपनी ने। अर्जोली 11 ने एकता और अखंडता की निशानी एकता ट्रॉफी 2023। अशरफ बबलू बहुत ही फेमस है। सैफ ने लगातार पानी की सुविधा उपलब्ध की है। इस मर्तबा गेंद को हुक कर दिया, गेंद तेज आउटफील्ड पर सरकती हुई, नहीं रोक पाएंगे। गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। के आने का इंतजार किया, अपने आप को अलग किया था गेंद की लाइन से और मोड़ दिया था गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रनों के लिए। वेलकम नवनाथ पाटिल, साईनाथ पाटिल। इस मर्तबा डांसिंग द ट्रैक पिच पर उतर आए, फोर्स करके खेला गेंद को लॉन्ग ऑफ पर, एक से ज्यादा कुछ भी नहीं। इस 1 रन से स्कोर बढ़ता हुआ 17 पर पहुंचा है, 1 विकेट के नुकसान पर। सब कुछ देखने को मिल रहा है हमें एकता ट्रॉफी 2023 में। जैसे जैसे स्पर्धाएं आगे बढ़ती जाएंगी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। निशानी है कयामत भी है ये। इस मर्तबा गेंद को स्वंग कर दिया है, दूर कहीं बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। शुभम के बल्ले से निकलता हुआ ये सिक्सर, इस छक्के की मदद से स्कोर 23 रनों पर पहुंचा है। दूसरे ओवर का खेल चल रहा है और ऐसे लग रहा है कि 40-45 के आसपास देख रही है खालिंग स्पोर्ट्स, सरस्वती स्पोर्ट्स खालिंग। रोशन 3 गेंदों में 11 रन खर्च कर चुके हैं। समय के मामले में थोड़ा सा सहयोग करना है प्लीज। इस मर्तबा फिर एक बार स्विंग किया है, फील्डर बने दर्शक और गेंद दूर गई मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। 2 गेंदों में 2 लगा दिए। बल्लेबाजी वहां पर देखने को मिलती हुई इस वक्त बल्लेबाज शुभम द्वारा। लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आते हुए और कमाल की बल्लेबाजी देखने को मिल रही है नबील। 4 गेंदों में अब तक 17 रन बनाए है और टीम का स्कोर हम देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नजर आता हुआ। 29 रन पर अब स्कोर जा पहुंचा है। धुआंधार बल्लेबाजी हम देख रहे हैं इस वक्त, 2 धारी तलवार चलती हुई। रोशन मुड़ते हुए इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है, सफाई से नहीं खेल पाए, कारपेट के सारे डीप स्क्वायर लेग पर गेंद पहुंची, खराब फील्डिंग, 2 खिलाड़ियों को चकमा दिया और गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बिल्कुल यहाँ पे ये देखिए किस तरह से ये गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, हालांकि पूरी तरह से मिडल नहीं किया था, लेकिन उसके बाद ये देखिए अलाउंस दी गेंद चली गई और उसके बाद ये मिस फील्डिंग। हालांकि बैकअप के लिए खिलाड़ी आए थे लेकिन उनके हाथ में भी गेंद नहीं है और ये गेंद बाउंड्री के बाहर चली गई 4 रनों के लिए। सब कुछ सरस्वती खालिन के फेवर में चलता हुआ ऐसे लग रहा है।
इस मर्तबा छोटी गेंद हुक कर दिया गेंद को, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। क्या कहेंगे मजहर खान इस बल्लेबाजी के बारे में? तोड़फोड़ वाली बल्लेबाजी है ये। जिस तरह से यहाँ पर बल्लेबाज शुभम बल्लेबाजी कर रहे, लेकिन बहुत ही महंगा हुआ रहा वहां पर रोशन का। इस ओवर में हम देख सकते 3 सिक्सर और 2 बाउंड्री लगी है और कुल मिलाकर 27 रन आ गए इस ओवर में। बहुत ही महंगा हुआ वहां पर रोशन का, जहाँ बल्लेबाज शुभम पूरी तरह से टूट पड़े थे उनके ऊपर। शॉर्ट गेंदे बल्लेबाज की आंखों की चमक बढ़ा देती है, भावे सर हमेशा कहते हैं। और इस मैदान पर कई टीमों ने 3 ओवर में 27 रन नहीं बनाए, यहाँ विवेक और शुभम ने 1 ओवर में 27 रन बटोर लिए। पिछले मैच की बात करें ना, पिछले मैच में 25 रन नहीं बने और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है और 39 रन बन चुके हैं। यही तो इस मैदान का, इस विकेट का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ कुछ भी होता है, यहाँ हाई स्कोरिंग मैचेस भी टफ हो जाते हैं और कभी कभी लो स्कोरिंग मैचेस भी टफ इनकाउंटर बन जाते हैं। बिल्कुल, और इसी ग्राउंड पर तो रिकॉर्ड है ना दानिश काजी के नाम, 9 गेंदों पर अर्धशतक लगाने का सिटी क्रिकेट में, जो अब तक का वो रिकॉर्ड नहीं टूटा है नबील। बिल्कुल, इस मैदान पर कई रिकॉर्ड्स है। तीसरे और आखिरी ओवर के लिए सोनू को बुलाया गया है। सामना करेंगे विवेक। हमारे बीच में मजहर पटेल और भाव पटेल आने जा रहे हैं, जिन्होंने एकता कमेटी को बहुत सपोर्ट किया है, कांधे से कांधा मिलाया है इस स्पर्धा को कामयाब करने के लिए। इस मर्तबा हेलीकॉप्टर अंदाज में खेल दिया है गेंद को, जमीन के सहारे गेंद पहुंची वाइड ऑफ मिड विकेट, 1 रन पूरा किया। इस मर्तबा तेज ड्राइव किया है, सीधे बल्ले से फील्डर मौजूद है। 1 रन पूरा किया, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। हमारे बीच में सलमान सेंधु, जो हमारे गिफ्ट टेम्पर स्पॉन्सर है, मजहर पटेल और भाव पटेल आने जा रहे हैं, जिन्होंने एकता ट्रॉफी को कामयाब करने के लिए कांधे से कांधा मिलाया है। आपका पुरजोश खैर मकदम है एकता ट्रॉफी 2023 में। इस मर्तबा अच्छी गेंद, बॉलर बैक ड्राइव, कोई रन नहीं, डॉट गेंद। इस ओवर में हम कह सकते हैं कि अच्छी गेंदबाजी हो रही है। इस लॉग ओवर में 4 गेंदें हुई, केवल 2 रन खर्च किए अब तक। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है गेंदबाज सोनू द्वारा। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बनाए गए वो 41 रन बन चुके हैं, लेकिन लास्ट ओवर में उतनी तेजी से रन नहीं बन पा रहे। सोनू मुड़ते हुए, इस मर्तबा लो फुल टॉस, गेंद मोड़ दिया गेंद को। ओहो, बहुत बढ़िया कैच, जंपिंग करते हुए अब कैच को अंजाम दिया और विवेक शेलार को अब जाना होगा पवेलियन की ओर। रही है और अब विकेट भी हासिल किया है वहां पर गेंदबाज सोनू ने। 5 गेंदों में केवल
2 रन खर्च किए। तारीफ काबिल गेंदबाजी सोनू की स्लॉग ओवर में। के लिए एकता ग्रुप को कांधे से कांधा मिलाया है। कमेंटेटर योगेश पाटिल, आपको तुरंत ही हमारे कमेंट्री बॉक्स से जुड़ना है। वेलकम गोरखनाथ सुतार साहब, प्रथम नागरिक इस वक्त सापे गांव के। वेलकम सर, आपका स्वागत है एकता ट्रॉफी 2023 में। और देखिए नबील, यहाँ पर जो टॉस जीतने पर जो कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल दी जा रही है वो हमें स्पॉन्सर किया है राजेश पाटिल जी ने। हम उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, थैंक्स करना चाहेंगे कि इस टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए आपने हमें सहयोग किया है। आइए दोनों कैप्टन टॉस के लिए आना है। वकी स्पोर्ट्स मापोली की कैप्टन और आरसीसी राय के कैप्टन, तुरंत ही आपको टॉस बॉक्स से जुड़ना है। आरसीसी राय के कैप्टन आ चुके हैं और वकी स्पोर्ट्स मापोली के भी कैप्टन आ चुके हैं। आइए टॉस होने जा रहा है और इसको अंजाम देने के लिए मैं अर्जोली गांव की एवन जोड़ी मजहर पटेल साहब और सूफी पटेल साहब से कहूँ आपको इस मैच का टॉस कराना। दोनों कैप्टन आ चुके हैं। आरसीसी राय के कैप्टन अप्पू कुंगले और दूसरी तरफ है मारूफ भावे वकी स्पोर्ट्स माफोली के। आइए मजहर पटेल साहब और सूफी पटेल साहब अर्जोली के एवन जोड़ी इस वक्त हमारे टॉस बॉक्स से जुड़ते हुए। वेलकम सर। देखिए कॉइन दिखा दो जहां पर अर्जोली एवन जोड़ी आप है और दूसरी तरफ है एकता ट्रॉफी। अर्जोली ने कहना है यहाँ पर अप्पू कुंगले का और आया है एकता ट्रॉफी। ये कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल जो हमें राजेश पाटिल जी ने स्पॉन्सर की और इस वक्त हमारे बीच में वो मौजूद भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मजहर पटेल साहब और हमारे सुबी पटेल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो एक बहुत ही बेहतरीन मैच अब इसके बाद होने जा रहा है जहां पर हम देख सकते हैं कि आरसीसी राया एक बहुत ही बेहतरीन टीम और दूसरी तरफ है वकी स्पोर्ट्स मापोली। टॉस को जीता यहाँ पर मारूफ टॉस जीता है। सबसे पहले तो ये बताइए कि सामने जो टीम है, जब आपको पता चला कि आपका जो मैच है आरसीसी राया से, तो कोई प्लानिंग आपने की है? राया जीते मापोली जीते एक ही बात है।
ऐसा कुछ नहीं है, हमारी दोनों टीम एक ही है, ऐसा समझो। ये बताइए, टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग करेंगे। देखिए, अगर हम हॉकी स्पोर्ट्स मापुली की बात करें तो इसी परिसर में आपने कुछ दिन पहले पद्मावती चषक अपने नाम किया, लेकिन ये एकता ट्रॉफी, क्या वही प्लानिंग के साथ आप उतर रहे हो? क्रिकेट पहले का देखा नहीं जाता है, कंटिन्यू अपने को अच्छा करना पड़ता है, 100% दो, मैं सबको ये बोलना चाहूँ। इस मैच में कौन से खिलाड़ी से ज्यादा उम्मीद रहेंगी आपको? सब 100% दो, बस 11 के 11 जीत जाएंगे इंशाल्लाह। एकता ट्रॉफी के बारे में क्या ख्यालात है आपके? बहुत अच्छा आयोजन किया है और हमारे को खेलने का मौका दिया, उसके लिए हम शुक्रिया बोलते हैं। टॉस जीता क्या करने जा रहे हो? फील्डिंग। इस वक्त मेरे साथ अप्पू कुंगले। अप्पू, आपने टॉस हारा है, पहले बल्लेबाजी आई है, तो 3-3 ओवर का ये मैच रहेगा, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे आप? 40 प्लस जाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, अगर हम आरसीसी राय की बात करें तो अप्पू कुंगले इस वक्त बहुत ही बेहतरीन फॉर्म से गुजरे, लेकिन आपको छोड़ के ये बताए कि कौन से खिलाड़ी से आपको ज़्यादा उम्मीद रहेंगी? कामरान रहेगा, माइज रहेगा, बाबू रहेगा, इन सब से, और जो यंग प्लेयर है उनसे भी मैं ये करूँगा, उम्मीद करूँगा कि वो भी खेले। देखिए, 3-3 ओवर का मैच है और पहला ओवर जो पावर प्ले, ऐसा कौन सा खिलाड़ी रहेगा जो पावर प्ले में आपको अच्छा स्टार्ट देगा? कामरान कुंगले। देखिए, अगर हम आरसीसी राय की बात करें तो अभी हाल ही में जो वडोली में जो टूर्नामेंट समाप्त हुआ उसमें आपका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा था और फाइनल का मैच आप हारे थे और गोरसी जैसी टीम को आपने शिकस्त दी, कि वही परफॉर्मेंस को आप एकता ट्रॉफी में लेकर आए हो? जी बिल्कुल, जहाँ तक हमारा गेम प्लान है, क्या सामने वाले पे अटैक करके खेले वही खेलेंगे, और पुरानी बात थी हो गई, नए सिरे से इंशाल्लाह खेलेंगे। तो दोस्तों, अभी अभी यहाँ पर टॉस हुआ, जो दो बेहतरीन टीमें वकी स्पोर्ट्स मापुली और आरसीसी राया के बीच में ये टॉस हुआ है और टॉस को जीता है मारू भाभे ने, वकी स्पोर्ट्स मापुली के कैप्टन ने, और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। इस मर्तबा फुल टॉस, गेंद गेंद को स्वंग किया है फील्डर गेंद के नीचे और अच्छा कैच। पाहू शकाल या ठिकाणी आमच्या मुख्य व्यासपीठावरती विद्यमान सरपंच सन्माननीय सापेग्राम पंचायतीचे गुरुनाथजी सुतार यांच्या नक्कीच शुभागमन झाला आहे आणि त्यांचा सुद्धा तुम्हाला बिग शो देखील डे नाईटच्या स्वरूपात पाहायला मिळणार आहे। श्रीकृष्ण मैदान सापे या क्रीडानगरीवर सरपंच चषक 2023 प्रकाश झोतामध्ये तुम्हाला ती स्पर्धा पाहायला मिळेल। अब दूसरे ओवर के लिए यतीश शेलार को बुलाया गया है। इस मर्तबा तेज तरार गेंद ऑफ स्टंप से बाहर वाइड घोषित किया अंपायर ने। स्कोर में 1 रन से इजाफा होगा, बढ़ता हुआ स्कोर 3 पर पहुंचा है। 42 के लक्ष्य का पीछा कर रही है दिनकर पाड़ा स्पोर्ट्स। आज हमारे बीच में सूफी उर्फ भाव पटेल, मजहर पटेल इस मर्तबा हुक करना चाहते थे, बीट हुए बल्लेबाज डॉट गेंद। सलमान सेंधु जिन्होंने हमें इस स्पर्धा के लिए गिफ्ट एम्पर स्पॉन्स किए, इस मर्तबा तेज तरार गेंद जागते रहो का आदेश देती हुई पहुंची विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के रूप में। चांगली बॅटिंग पाहिली आपण पहिल्या डावामध्ये आणि पाहू शकाल दुसऱ्या सामन्यामध्ये विवेक शिलारचं येणं, पण कुठेतरी बॉलिंग अटॅक आपण जर पाहिलं तर या ठिकाणी मजबूत आपल्याला पाहायला मिळालं। सॉफ्ट फटका पाहायला मिळतो अगदी या समोरच्या दिशेने, फक्त सिंगल धाव तिथे मात्र पूर्ण केली जाईल आणि सिंगलच्या वतीने धावसंख्या आता मात्र पाहू शकाल आपण या ठिकाणी पाहिलं तर बिन गडीबाज 4 आणि पहिल्या षटकामध्ये विवेक शिलारने काय जबरदस्त गोलंदाजी केली। या ठिकाणी फक्त 2 धावा खर्च केल्या, 1 गडी बाद केला आणि यतीश शिलार सुद्धा मात्र त्याच्या पावलावर पाऊल ठेवून मात्र चांगली गोलंदाजी साकारतोय। शॉर्ट पिच चेंडू 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा पंचांच्या वतीने मात्र या ठिकाणी देण्यात आला। यस, आणि तेच आमच्याकडे मात्र निर्णय सोपवत असताना पंच गोकुळ पाटील सर, चांगली कामगिरी पंचांची पाहायला मिळाली या स्पर्धेमध्ये। 4ही पंचांना उल्लेखनीय कामगिरी।
हो या ठिकाणी एज अँड टेकन व्हेरी गुड कॅच. अगदी लो झालं होतं आणि आपल्या डाव्या हातामध्ये मात्र चेंडू जाऊन विसावतोय. पाहू शकाल रिप्ले मध्ये असे कॅचेस नबील घेतले जात नसतात तर चिपकले जात असतात तरी ते दृश्य इथे मात्र आपण अनुभवतोय. बिल्कुल बिल्कुल चिपक गई गेंद उनके हाथों में. और यतीश शेलार की गेंदबाजी सुबह से हम देख रहे हैं एक पहेली बनी हुई है बल्लेबाजों के लिए. समझ नहीं पा रहे बल्लेबाज उनकी गेंदों को. अब तक इस ओवर में केवल 2 रन खर्च किए. पहली ओवर में भी विवेक शेलार ने केवल 2 रन खर्च किए थे. यतीश मुड़ते हुए इस मर्तबा पड़ने के बाद उछाल पर आपकी मोटा सिरा लिया. विकेट कीपर के हाथों में एक और झटका लगता हुआ. एक और झटका दिनकर पारा को. तीसरा विकेट. स्कोर अभी भी रुका हुआ 4 रनों पर 2 ओवरों की समाप्ति के बाद. दोन षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपन्न झाला आणि 2 षटकामध्ये फक्त आणि फक्त 4 धाबा दिनकर पाडा संघ या ठिकाणी जोडू शकलाय. आणि त्यासाठी तब्बल आपण जर पाहिले तर 3 गडी गमावले. तर आपण काही सन्मान ते संपन्न करूया. या ठिकाणी पाहू शकाल सन्माननीय उमेशजी विषय आमच्यामध्ये उपस्थित झालेले आहेत. त्यांना या स्पर्धेच्या वतीने आपण सन्मानित मात्र गोलंदाजी केलेली आहे. सर्वच गोलंदाजाचा अतिशय चांगला खेळ पाहायला मिळतोय. बिल्कुल कहीं भी जगह नहीं दे रहे बल्लेबाजों को स्ट्रोक खेलने के लिए. लगातार अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं सरस्वती स्पोर्ट्स कालीन की. तीसरे ओवर का खेल चल रहा है. फिर एक बार अच्छी गेंद. फिर एक बार बीट हुए डॉट गेंद. निखिल इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं. लगातार 2 डॉट गेंदे. कहीं भी पिक्चर में नजर नहीं आ रही इस वक्त दिनकर पाड़ा. इसके बाद अगला मुकाबला मापोली बनाम राया के बीच. आमचे स्पॉन्सर तुम्ही पाहू शकाल या ठिकाणी या व्यासपीठावरती सध्या विराजमान आहेत. स्पर्धा एन्जॉय करतायत आणि अगदी अनिलजी जाधव यांचे जवळीक मित्र. शॉर्ट पूल करायचा होता परंतु चेंडू मात्र ट्रॅव्हल झाला अगदी लॉंग ऑनच्या दिशेने. यतीश शेलार त्या ठिकाणी सज्ज आपण पाहतोय. विद्यमान सरपंच सन्माननीय गोरखनाथजी सुतार. त्याचप्रमाणे प्रत्येक मॅन ऑफ द मॅचसाठी ज्यांच्या माध्यमातून आम्हाला नक्कीच कॅप प्राप्त झाली. सन्माननीय तंटामुक्ती अध्यक्ष सापेचे सरेशजी पाटील नक्कीच उपस्थित झालेले आहेत. त्याचप्रमाणे आपण पाहुण्यांसाठी जे मोमेंटो पाहतोय माजी सरपंच सापेचे सन्माननीय वसंत पाटील हे सुद्धा या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. आणि त्यांच्या माध्यमातून आपण पाहिलं तर टॉस विनिंग कॅप्टन जे आपण शीतपेय देतोय त्याचे पुरस्कर्ते सन्माननीय राजेशजी पाटील ते सुद्धा मात्र या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्या सर्व पाहुण्यांचा एकता ट्रॉफी 2023 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आयोजकांच्या वतीने तुमचं सर्वांचं आम्ही आभार व्यक्त करतोय. बिल्कुल योगी. अगर स्पॉन्सर ही ना रहे तो स्पर्धा ही ना रहेंगी. स्पॉन्सरों का बहुत शुक्रिया करना चाहिए सभी टीमों को. इस मर्तबा गेंद को मोड़ दिया है. गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर. 4 रन. डूबते को तिनके का सहारा. केवल औपचारिकता रह गई इस मैच में. बात चल रही है स्पॉन्सर की. अगर स्पॉन्सर नहीं रहेंगे तो तालुका क्रिकेट में टेनिस क्रिकेट कहीं भी नहीं रहेगा. या ठिकाणी शॉर्ट अँड पुल करण्याचा प्रयत्न. उंची जास्त मिळाली. फिल्डर आहे त्या ठिकाणी चेंडू गाडी परंतु मिस फिल्डिंग पाहायला मिळाली आणि चेंडू मात्र निघून जातोय बाउंड्री लाईनच्या पलीकडे. सलगचा हा दुसरा चौकार आपण पाहतोय आणि खूप मोठ्या फरकानं हा सामना जिंकलाय सरस्वती स्पोर्ट खालिंग संघानं. अभिनंदन सरस्वती स्पोर्ट खालिंग अँड हार्ड लक दिनकर पाडा. आणि या सामन्यातील आपण देऊया मॅन ऑफ द मॅच